हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खबरें जो हैं बस विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, तो उन खबरों के बारे में जो कि आपसे रिलेटेड है उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परीक्षा और प्रोन्नति के लिए कमेटी का गठन। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है ये। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लखनऊ कार्यालय संवाददाता, शासन से छात्रों की परीक्षा और प्रोन्नति के निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन अब परीक्षा और प्रोन्नति के मानकों के लिए कमेटी का गठन करेगा। कुल सचिव डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया कि कुलपति के निर्देश के बाद अब सभी विभागों के संकायाध्यक्षों ने परीक्षा को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सोमवार को बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, परीक्षा के चरण, संक्रमण से बचाव के उपाय, परीक्षा के मोड पर चर्चा की जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट खबर आप लोग देख सकते हैं, पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा। और ऐसा किसने कहा? ऐसा निशंक जी ने कहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना काल में हमारी प्राथमिकता पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा है। वे जीतेगा हिंदुस्तान श्रृंखला के वेबिनार में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ रूबरू थे। निशंक ने कहा, इस वक्त 40% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन देश के अंतिम छोर तक बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास जारी है। बंद के दौरान भी हमने राज्यों के साथ मिलकर शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि करीब 33 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। ई विद्या के तहत हम 1 क्लास 1 चैनल अभियान में स्वयं प्रभा के 32 चैनल ला रहे हैं, जो टीवी के हर प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, हमें वहां जाना है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिशन जो है मोड में काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट। नेक्स्ट बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, अंतिम वर्ष की परीक्षा के विरोध में उतरे छात्र। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। अब जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी स्नातक अंतिम वर्ष और पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की घोषणा किए हैं, इसके लिए छात्रों ने विरोध जो है वो तेज कर दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है। और अंतिम वर्ष की परीक्षा के विरोध में छात्रों ने शुक्रवार को कैंपस में डिप्टी सीएम का पुतला फूंकने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और फाइनल के 15,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। ये प्रयागराज की न्यूज है। और सभी छात्र छात्राएं इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सभी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। तो जल्द ही हो सकता है कि इस पर भी कोई कार्रवाई हो और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी परीक्षा ना देने को कहा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। नेक्स्ट न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, निशंक जी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे पर कोरोना डिग्री का ठप्पा लगे। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए और सभी को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि जैसे कोई भी अगर बच्चा संक्रमित होगा तो एक पछतावा के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। सभी लोग पछतावे के सिवा, गवर्नमेंट भी पछताएगी, बच्चे भी पछताएंगे और सभी लोग, उनके घर वालों भी बहुत परेशान होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को परीक्षा देने के लिए अगर बोला जा रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है फ्रेंड्स, बहुत खतरा है। इससे जो है कोरोना संक्रमण फैलने का बहुत तेज़ी से खतरा बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी बच्चा परीक्षा के माध्यम से अगर वो संक्रमित होता है तो बहुत ही बुरा होगा और ये दुर्दशा कही जाएगी, गवर्नमेंट की बहुत ही गलत नीति कही जाएगी ये। तो इसलिए ऐसा कोई स्टेप गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए जिससे कि खतरा जो है वो बढ़ जाए। सोच समझ के, काफ़ी सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से हवा में निर्णय नहीं लिया जाता है जिस तरह से गवर्नमेंट ले रही है। एक बार अगर कोई बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो क्या उस परीक्षा से ही बच्चों का मूल्यांकन होता है? अगली बार तो परीक्षा देने के लिए रहेगा। और अब तक जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए हैं या फिर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर परास्नातक 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या 1st ईयर में उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया? जो 2nd ईयर ज़रूरी है परीक्षा करा के उनको परखना या उनको देखना।
जब वो अगर वो फाइनल ईयर तक पहुँचे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को क्रॉस करके ही तो फाइनल ईयर तक पहुँचे हैं। तो फिर अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट किया जा रहा है तो वो जो बच्चे उन दोनों को पार करके फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए हैं, उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? ये बहुत ही गलत नीति है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को बिल्कुल सोच समझ जैसे है ही नहीं, और उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि इस तरह से कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खतरा हो। क्या इस परीक्षा से नौकरी का मानक तय हो जाता है? आप ही बताइए कि अगर आप डीएलएड ही कर रहे हैं तो क्या डीएलएड के तीनों सेमेस्टर को, चारों सेमेस्टर को पास करने के बाद जो है, 4 सेमेस्टर होता है डीएलएड में, चारों सेमेस्टर को करने के बाद सबको जॉब दे दिया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि सबको जॉब मिल जाती है। जॉब पाने के लिए यूपी टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि बीए, बीएससी, बीकॉम से या एमए, एमएससी, एमकॉम से किसी को जॉब मिल जाता है। जॉब के लिए जब अलग मानक निर्धारित है, अलग तरह का कंपटीशन निर्धारित है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी तरह का जॉब की अगर आप पीजी क्वालिफाई कर लिए तो आपको डीएम बना दिया गया, आप केवल स्नातक है तो आपको एसडीएम बना दिया गया। ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि आपको जॉब दे दिया जाता है पर डिग्री के आधार पे। और डिग्री लेने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं रहती है, डिग्री धरी की धरी रह जाती है अगर आप कोई कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो। आप बैंक का कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, आप रेलवे का कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, आप टीचिंग लाइन का कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो डिग्री तो धरी की धरी रह जाती है। तो क्यों डिग्री को माध्यम बनाया जाए? इतना इशू क्यों डिग्री के लिए हो रहा है? क्यों नहीं प्रमोट कर दिया जा रहा है? जब तुमको जॉब देने के लिए एक जो है अलग कंपटीशन लेना है तो फिर सबको प्रमोट कर दिया जाए। जब जॉब के लिए अलग से कंपटीशन लेती है गवर्नमेंट और उसमें भी कितना रिजर्वेशन, कितना आरक्षण, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्यों नहीं प्रमोट कर दिया जा रहा है? ये बहुत ही गलत, पता नहीं क्या मानसिकता है सरकार की, मुझे खुद नहीं समझ में आता है किस मानसिकता में जी रहे हैं ये लोग। या ऐसा भी नहीं है कि सबको सरकार नौकरी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी ख़त्म कर देते हैं डिग्री देने के साथ साथ, ऐसा तो है नहीं। नौकरी के लाले पड़े हैं, बेरोजगार, पीएचडी कर करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रमोट करने में क्या उनको दिक्कत है? फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर का पेपर कराएंगे। अभी डीएलएड का भी पीएनपी सो रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इस तरह से थोड़ी ना होता है। सबकी भलाई और सब कुछ देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है जिस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस विषय में फ्रेंड्स? मुझे बहुत गुस्सा लगी थी तो मैंने सारा भड़ास आप लोग के समक्ष निकाला है। ये गवर्नमेंट की नीति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से इतना ज़्यादा बच्चों को मानसिक रूप से परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत ही गलत है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय में? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।